अब तक आपने देखा। Oh Juliet, let's run away. Wait, if you want to take her, you have to fight me first. बीच नाटक में हीरो को मार डाला, अब नाटक पूरा कैसे होवेगा? से तो अच्छा था रामलीला करा लेते, अब सीता को बचाने कम से कम राम आ जाते। राम जी, मन्ने बचा लो। सीता को तो मैं अपने संग लेकर जाऊंगा। ये तो जालिम सिंह से। तूने अपनी मौत का कुआं खुद चुना से, अब तू यहाँ से बच के ना जाएगा। और इस लड़ाई में अब थारे और मारे में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अब तो ये छोरा, तो इसका मतलब तू जान की बाजी लगाने को तैयार है। अगर इस राक्षस को मारने का यही तरीका है तो यही सही। नहीं बेटा, जान की बाजी नहीं। ये क्या कह रहा है तू? हाँ बाबूजी, राणा भाई बिल्कुल सही बोल रहे। अब तो फैसला ना जोर से ही होगा, ताकत से ही होगा। जो शुरू उसने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। बावले हो गए हो तुम लोग प्रतिशोध की आग में। मैं कहता हूं शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ। रघुवीर सिंह, चुनौती तो अब दी जा चुकी है। ये मौत का दंगल तो अब होकर रहेगा। भाभी, मैंने लाखा के बाबूजी को पहले ही बोला था, जो प्रधान सिंह ना जब भी हमारी जिंदगी में आता है, कोई ना कोई नया तूफान लेके आता है। अब देखो क्या करने वाला है। और इस मामले का रफा दफा इन दोनों में से किसी एक के खून से हरे अखाड़े की मिट्टी को रंगेगा। देखो क्या बोल रहा है ये। हे जालिम सिंह, तुझे मौत का दंगल मंजूर है? मंजूर से। बजरंगबली की कसम खा के कहता हूं जालिम सिंह, मारे अखाड़े की मिट्टी का रंग ना थारे खून से ही बदलूंगा। जालिम सिंह, ये तेरी जिंदगी की आखिरी सांस होगी। तू अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ना हमारे अखाड़े में लेवेगा, समझा तू? देखते हैं किसके खून से थारे अखाड़े की मिट्टी का रंग बदलेगा और कौन आखिरी सांस लेवेगा। वो तो कल अखाड़े में ही पता चलेगा। तो फिर तय हुआ कि कल सवेरे अलावट अखाड़े में मौत की कुश्ती होगी। जाएंगे दो, लेकिन लौटेगा एक। जो बचेगा समझो उसे इंसाफ मिल गया। अरे प्रधान सिंह जी, अरे रघुवीर जी, ये आप लोगों की दोनों की आपसी की खानदानी लड़ाई है, लेकिन मैं गांव के सुख के लिए ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि कोई भी आदमी ये दंगल देखने नहीं जाएगा। आप सोचो जरा, अगर ये बात गांव तक चली गई तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये तुम दोनों की निजी लड़ाई है। गांव वालों तक तुम्हारे बदले की आग ना पहुंचे, यही सही है बस। और वैसे भी
हमें इनकी नहीं, इसकी जरूरत है। और कल का दंगल ना मौत का दंगल होगा। हे भोलेनाथ, राणा भैया की रक्षा करना। चलो कल सुबह आप लेके जाइए। आप ही चलिए। चलो बेटा, चलो जालिम सिंह। अरे जालिम सिंह चल मेरे भाई। ये नाटक खत्म हो गया। तेज जी भाई, नाटक तो खत्म हो लिया, अब दंगल होगा। दंगल? दंगल। कितना मारा से आपको वरदान ने, करवा लो और नाटक। सत्यानाश, राणा जी भी हद करे, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर जान ही दांव पे लगाए। मारे बारे में एक पल को भी ना सोचा कि मारा क्या होगा इनके बिना। मन ने तो कोई घास भी ना डालेगा। नंबर 1 या नंबर 2 तो होने से रही, उल्टा 0 ही ना हो जाऊं मैं। भगवान ही जाने क्या होगा कल। राणा जी सुनिए ना। पिंकी जी, आप इस मामले में अगर बीच में ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। पर राणा जी मैं... और क्या पिंकी जी, मैं जानता हूँ आप क्या कहोगे। यही कहोगे कि मैं कल कुश्ती ना लड़ूं और यूं घर में कायरों की तरह घुस के बैठा रहूं। ना ना राणा जी, कायर ना, मैं तो बस यूं... मैं तो क्या पिंकी जी, अब जो होना है ना वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई न टाल सके। भाई अरे क्या हुआ? आप हमारी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, देख तू ना हमारी सबसे प्यारी बहन से, हमारी तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले तो हम उसकी गर्दन निकाल के पटक दे। और ये जालिम सिंह ने तो सारी हदें ही पार कर दी। ये बिना उसकी मौत तो भगवान भी न टाल सके। आज तक किसी को लड़के कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो आप प्लीज दंगल को कैंसिल कर दीजिए, अभी भी टाइम है। देखिए ना, दीदी भी कितनी परेशान है, थोड़ा उन पे भी ध्यान दीजिए। जी मन ने लग रहा से तेजी जी सही बोल रहे सर, लड़ाई से कुछ हासिल ना होगा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि राणा भाई कुश्ती से पहले पीछे हट जाएं? और हमारी बहन के साथ जो हुआ तुम्हें इससे कोई फर्क ना पड़ता? ना लक्की जी, मेरा तो यो मतलब था कि इस प्रतिशोध की आग में सही और गलत दोनों अपनी जान खो सकते हैं, पर अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने अपनी जबान भी दे दी और मामला हाथ से निकल गया सर। अब तो कुछ कर ना सकते, बस राणा भैया की हिम्मत बढ़ानी होगी ताकि वो जालिम सिंह को चित कर दे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, और मन ने ना पूरा यकीन से कि आप कल जालिम सिंह को ना निचोड़ डालोगे। और मैं ना आपके साथ हूं भाई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे सही लगे। तेजी जी, वरदान की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहती सू। शायद अपनी एक्टिंग की भावनाओं में बह गया और ये सब हो गया। आप आराम करो, मैं आपके लिए दवाई और मलम लाती सू। इसीलिए बोलते हैं ये कुश्ती सीख ले। हेलो। हाँ भाई, कैसे मरना चाहेगा तू? हैं?
पेड़ से लटक के या फिर जिंदा जल के? कौन बोल रहा है बे? और क्या बकवास कर रहा है? बे मेरे बेटे मेरे लाल, मैं कौन हूँ सब पता चल जाएगा तने। बस तू एक काम कर, मारे से आके मिलता हूँ। अबे अपना नाम बता, कौन बोल रहा है? हिम्मत नहीं है क्या? बेटा छोरियां घुमाने का बड़ा शौक है ना तन्ने? बकरियावाल में गया था ना लेके उसे, कैलाश की छोरी को मेले में घुमा रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। बेटा एक एक फोटो है हमारे पास थारे कारनामों की, समझा? तो ये एक काम कर बेटा, तू मिलने आजा हमारे से फटाफट। विनोद भाई, इतने दिनों बाद तू कैसे? मुझे याद कि तूने है? अच्छा, हाँ ठीक है। आता हूँ मिलने आता हूँ। कहाँ पे आना भाई? जो ही ना बात, आजा फिर सिरसा वाटर पार्क जल्दी, अभी के अभी। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ। अरे बाबूजी, अब मैं जरा हो के आता हूँ। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहा है? वो मुंबई से दोस्त आए हैं तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी शक्ल दिखा के आ जाता हूँ बस इस वक्त? हाँ, वो कल चले जाएंगे ना, तो इसलिए आता हूँ। अभी बस शक्ल दिखा के आता हूँ। जा। दीदी आता हूँ मैं। हाँ, तो भाई अब फेस टू फेस बात कर लेना है। विजय भाई प्लीज मुझको जाने दो। और मैं ये लड़की प्रज्ञा, मैं इसको अब से नहीं जानता, ठीक है? मैं नहीं चाहता। मैं अब वापस चला जाता हूँ, ठीक है? तुझे क्यों लगे कि हम तेरे साथ में कुछ करने वाले हैं? ना, हम तेरे साथ कुछ न करेंगे। तूने हमारा क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी करेगा अलावत परिवार करेगा तेरे साथ। देख भाई छोरे, हम तो थारे से थारी मर्जी भी पूछ रहे। जो ये फोटो अलावत खानदान के पास पहुंच गई, फिर तुझे तेरी मौत का तरीका भी नहीं चुनने देंगे। नहीं विजय भाई प्लीज देखो, मैं आप जैसा बोलोगे ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, भगवान का सब। लेकिन प्लीज किसी भी हालत में ये पिक्चर्स को ना अलावत परिवार में मत पहुंचाइएगा प्लीज। प्रधान सर प्लीज विजय भाई। ये देखो क्या से क्या हो गया। भाभी, मैं तो कहती हूँ अभी भी समय, अगर आप राणा से बात करोगी ना तो देखना राणा जरूर मान जाएगा। ए मालती, मेरे राणा ने जो करया है ना बिल्कुल ठीक करया है। मने कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा राणा अपनी जान तक भी हाथ धो बैठा था। भाभी, कैसी बात कर दी आपने? इसी जान का क्या फायदा जिसकी कोई इज्जत ही ना हो। अगर कल ने मेरा छोरा और मेरी छोरी की इज्जत पे हाथ डालने वाले हमारे दुश्मन जालिम सिंह को मार ना सका तो मैं और मेरा छोरा जिंदगी भर शर्मिंदगी उठाते रहेंगे। हारने से अच्छा तो है वो शहीद हो जाए जिम मने गर्व से। भाई साहब, आप कमला जो कह रही है ठीक कह रही है। इबियो तो हमारी छोरी की इज्जत को सवाल से है। माफ करना भाई साहब,
लेकिन मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल सहमत ना हूँ। अरे अपने घर की इज्जत के लिए भला बच्चों की जान दांव पे लगाई जाती है क्या? राणा भी हमारा ही छोरा है और मैंने अभी इनसे बात की है कि सरपंच जी से जाके बात करें और ये दंगल अभी के अभी रुकवा दें। यो गई है बात करने। कोई जरूरत ना है इस चुनौती को वापस लेने की। मालती, तुम रघु को वापस बुला लो, क्योंकि अगर आज हम पीछे हट गए तो हमारे खानदान पर लगने वाले उस लाछन को हम कभी मिटा न पाएंगे। अब चाहे कोई रजामंदी हो या ना हो, ये मौत की लड़ाई तो होकर ही रहेगी। राणा ने हालात को देखकर जो किया है वो सही किया है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ ये ना प्रधान सिंह की सोची समझी साजिश से। जो भी हो, हमारे को तो इसके सिवा कोई दूसरी राह नजर नहीं आ रही है। पर भाई साहब, आप इनके बारे में भी तो सोचो। लाखा के बाबूजी राणा के गुरुजी से। और आप ही बताओ, कौन सा गुरु अपने शिष्य को अपनी आंखों के सामने बलि चढ़ता देख सके? तू रघु के लिए परेशान मत हो मालती। रघु को अपना गुरु धर्म निभाना चाहिए। राणा को उचित मार्गदर्शन देकर उसको लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए। कल जो भी होगा देखा जाएगा। हे भगवान, अब आप ही का आसरा है। आप संभाल लो सब कुछ। अरे आप लोग अब तक ना सोए? राणा भाई, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में बहुत परेशानी होगी, पर आज की रात जरूरी से कि आपके शरीर को तो आराम मिले। थोड़ी देर लेट जाओ, फिर कल सवेरे आप एकदम ही स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करोगे और जालिम सिंह को हरा दोगे। भाई, बड़ो बिल्कुल सही कह रही है। आपको सोना चाहिए, कल बहुत खास दिन से। राणा जी चलो अब चलते हैं। पिंकी, राणा भाई कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? मन ऐसा लगता है कि आज उनको हिम्मत और हौसले की जरूरत से, तो दोनों भाइयों को साथ रहना चाहिए। पिंकी, हम साथ में जाके तेरे कमरे में सोते हैं। प्रज्ञा, तू भी सो जा। हाँ प्रज्ञा, तो सो जा, बहुत देर हो गई है। और ध्यान रखियो। जय भाई। भाई, कल का दिन बहुत बड़ा दिन से, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। उसे इतना बड़ा बेवकूफ है तो ना तू, जितने शकल से दिखे। प्रधान जी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। आप बोलो तो मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ, और आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। बस ये पिक्चर्स को इलाहाबाद परिवार में मत भेजिएगा प्लीज। ना जाएगी बेटा, ना जाएगी। बस तू एक काम कर मारा। जी विजय भाई, आप बताइए कि क्या हुकुम है? तो हुकुम तो यो है कि कल सुबह सुबह जालिम सिंह और राणा की जान की बाजी की लड़ाई से पहले तू अलावत परिवार की छोरी प्रज्ञा को सिरसा के मनोरंजन पार्क में भेज दे। बस यो छोटा सा काम है, हुक्म समझ ले। हैं? प्रज्ञा, ये कैसे हो सकता है? अब ये तुझे कैसे करना है ये तो मैं तुझे नहीं बता सकता, लेकिन करना तुझे ही है। अब जब काम तेरा है तो मुसीबत भी तेरी होगी।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इतनी सी भी चालाकी की ना तो ये जो तस्वीरें हैं ये गई रघुवीर के हाथ में। नहीं, मैं अब निकल ले यहां से, क्योंकि अब हमारा हुक्म खत्म, तेरा काम शुरू। और सुन, ज्यादा समय ना है तेरे पास, कल सुबह होने से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए। अब निकल। लग जा बेटा काम पे, चल। अब देख ले बेटे कि गोटी कैसे फंसाएगी।